हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो सीटेट का पेपर हुआ था 6 फरवरी 2023 को, पेपर फर्स्ट का हिंदी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। और आप लोग देखिए आपकी कैसी तैयारी चल रही है, आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है पैसेज। यहाँ पे जो पैसे दिया गया उसको पढ़ना है, फिर उससे उत्तर छांट के लिखना है। जैसे कि यहाँ पे अब पैसे दिया गया है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देख कर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रफ लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। अब देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा साहस की जिंदगी। कौन सी जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है? साहस की जिंदगी। ये देखो, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है, ये देखो लिखा इस पैसेज में कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। तो इसी प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के आंसर ढूंढना होता है। तो पहले का आंसर ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि। तो साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि लोगों की सोच की परवाह नहीं करता। क्या है वह? लोगों की सोच की परवाह नहीं करता। अब देखो, यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर ये लिखा है, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। मतलब वह लोगों की फिक्र नहीं करता। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले लोग ही दुनिया की असली ताकत होते हैं। और देखो, जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर ये लिखा, देखो, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते जाना और उसके आंसर आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रफ लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता उनमें भी जो है साहसी मनुष्य क्या है, रफ लेता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अड़ोस पड़ोस को देख कर चलना यह किसका काम है? यह साधारण जीव का काम। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो हमारा पैराग्राफ दिया गया था कि अड़ोस पड़ोस को देख कर चलना यह साधारण जीव का काम है। अब यहाँ पे पूछा गया है, निडर शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो निडर का समानार्थी शब्द हो जाएगा साहसी। क्या हो जाएगा? साहसी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ताकत का विलोमार्थी शब्द बताइए। ताकत का जो विलोमार्थी शब्द हो जाएगा निर्बलता। क्या हो जाएगा? निर्बलता। अब देखो, यहाँ पे कुछ विलोम दिए गए, जैसे कि अधिकार का हो जाएगा अनाधिकार, शक्ति का हो जाएगा क्षीणता, क्षमता का हो जाएगा अक्षमता। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, बेखौफ का अर्थ है। बेखौफ का अर्थ क्या हो जाएगा? निर्भय। बेखौफ का अर्थ क्या हो जाएगा? निर्भय। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, शुद्ध रूप छांटिए। तो यहाँ पे शुद्ध रूप जो लिखा है वो है मध्यम। ऐसे लिखा, मध्यम कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पैसेज दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अब यहाँ पे देखो, जो काव्यांश दिया गया है, चंदा तारों की सहज कांति, नदियों में है मुस्कान भरी, है पवन झरोखों में
दुलार खेतों में है दौलत बिखरी, पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से यह जीवन निखरा। प्रखर कर्म का पाठ सतत पढ़ाती मैं भारत माता हूँ, मैं वज्र सदृश विपदाओं को भी अनायास सह लेती हूँ। सुधा दान कर औरों को मैं विष पीकर मुस्काती हूँ, धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ, गौरव का मार्ग दिखाती हूँ। मैं सहज बोझ मैं सहज शक्ति, सुविवेकी भारत माता हूँ। अब देखो यहाँ पे, अब पहला क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ की नदियों और हवा में क्या है, तो यहाँ की नदियों और हवा में क्या है, मुस्कान और दुलार है। अब देखो यहाँ पे जो 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर ये दिया गया है। देखो, मुस्कान भरी दुलार क्या है, मुस्कान और दुलार है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, खेतों में दौलत बिखरी होने का क्या अर्थ है। खेतों में दौलत बिखरी से तात्पर्य ये है यहाँ पे कि खेतों में फसल लहला रही है। फसल भी एक प्रकार की क्या है, दौलत ही तो है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भारत माँ को सुविवेकी क्यों कहा गया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत माँ को सुविवेकी इसलिए कहा गया कि गौरव का पाठ पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि वह धैर्य और गौरव का पाठ पढ़ाती है, इसलिए उसे क्या कहा गया, सुविवेकी भारत माता कहा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसके पग में विश्वास भरा है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, भारत माता की बात हो रही थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, चंदा तारों की सहज कांति पंक्ति में निहित अलंकार है। तो चंदा तारों की सहज कांति शब्द में जो अलंकार है वह है उपमा अलंकार। कौन सा, उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, प्रखर का अर्थ नहीं है प्रचंड, तीक्ष्ण, कुशाग्र या फिर सहनशील। तो प्रखर का अर्थ नहीं, वो है सहनशील जो है, प्रखर का अर्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। बोली जो है वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। देखो, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या, हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन अब हिंदी लैंग्वेज को किस प्रकार से बोल रहे हैं, तो ये क्या, ये लहजा हो गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि बोली जो है वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026 से 27 तक पूरा करना है। कक्षा में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे, अब यहाँ पे बताना कि साक्षरता के लक्ष्य कैसे रखे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए। किसका आकलन करना है, श्रवण कौशल का। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया, पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि श्रवण आकलन जब करना है शिक्षक को, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया क्या करना चाहिए, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। इससे मालूम चलेगा कि बच्चों ने क्या सुना, कितने अच्छे सुना उसको, और क्या बच्चे सुन के लिख पा रहे हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे। इस प्रकार के पठन को कहेंगे विस्तृत पठन। क्या कहेंगे, विस्तृत पठन कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानस मंथन का। किसका, मानस मंथन या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग का। उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ
पठन बोध पर कार्य कर रही है वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुतलेख करवाना, पढ़ी गई पाठ सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि पढ़ी गई पाठ सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह क्या कहलाएगी। ये इसे कहा जाएगा जिज्ञासा श्रुतलेख। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है, इसका पूरा नाम है। तो इसका फुल फॉर्म बताना, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है, वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है, इन दोनों के बीच किस संभाव्यता अंतराल को क्या कहा जाएगा। तो ये ZPD के बारे में बात हो रही है, जिसे क्या बोला था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र, और इसके बारे में बताया था वाइगोस्की ने। अब यहाँ देखो ऑप्शन दिए गए हैं आपको। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसे बोला जाएगा निकटस्थ विकास का क्षेत्र। क्या बोलेंगे उसको, निकटस्थ विकास का क्षेत्र बोलेंगे। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है, कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देना चाहिए, विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करनी चाहिए, विद्यार्थियों को हस्तमुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए, अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देने चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है। बबलाना, 2 शब्दी वाक्य चरण, 1 शब्दी वाक्य चरण और संक्षिप्त वाक्य चरण। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषार्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित किया। तो भाषार्जन उपकरण के बारे में बताया था नोम चॉम्स्की ने। किसने? नोम चॉम्स्की ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा। इसे बोला जाएगा शब्द भंडार। क्या बोला जाएगा, अगर कोई नए शब्द को समझता है और उनका प्रयोग करता है तो उसे बोलते हैं शब्द भंडार। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए। पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ, आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उनके बारे में बताओ, अपने आप 4-5 वाक्यों में परिचय दो, दिखाया जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करो। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। इसको क्या है, प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। और यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह कौन सा भाव विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है, यह भाषा बोलने और समझने के तरीकों को प्रभावित करता है। इसे बोला जाएगा डिस्फ्रेजिया। क्या बोलेंगे इसको, डिस्फ्रेजिया बोलेंगे।